हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 13 का जो है मैथ का वीडियो रहने वाला है, जो कि कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेकर के 20 तक। इस सेट में जो है 1 से लेकर 20 तक जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पूरा धुआंधार तरीके से, तो बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट। तो प्लीज़ जो है वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप वीडियो पे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए जो है बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन की जो है बहुत ही शानदार अनुपात समानुपात से है कि यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 है, b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 8 है और c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 3 है, तो 2a अनुपात 3d किसके बराबर होगा? देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप ऐसे लिख लो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, लिख लिए। चलिए अब देखिए a अनुपात b कितना है? 3 अनुपात 5, तो लिख दीजिए। अब b अनुपात c कितना है? तो 7 अनुपात 8, तो b के नीचे 7 अनुपात ये 8। और फिर c अनुपात d कितना है? तो 2 अनुपात 3, ये 2 अनुपात 3। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब आपको जो है प्लॉटिंग मेथड लगा देना है। प्लॉटिंग मेथड क्या होता है? होता है ना कि आपका जहाँ घर रहता है और उसके आगे अगर खाली ज़मीन है, सरकारी उरकारी ज़मीन, तो आप उस पर दावी देते हैं कि भाई ये हमारा है ना। तो उसी प्रकार जिसके आगे का जो ज़मीन खाली है वो अपना हथिया लेगा। 7 के आगे का ज़मीन खाली था तो इसका हो गया, ये 2 के आगे का ज़मीन खाली है तो ये सब 2 का हो गया, 8 के इधर ज़मीन खाली है तो ये इसका हो गया, 5 के खाली है तो ये इसका हो गया। अब देखिए, अगर हमको a b c d सबका अनुपात पूछता तो सबको हम गुना करके लिख देते, लेकिन हमको यहाँ a और d के ही कह रहा है। तो समय बचाने के लिए बीच वाले को हमको करने की क्या ज़रूरत है? हम खाली a और d के देखेंगे। तो यहाँ देखिए a और d में ये हो गया आपको 3 गुने, मतलब सब में गुना करना है, तो 3 गुने 7 गुने 2 अनुपात, खाली a d के निकाल रहे हैं, ये सब ये 2 के बीच वाला को हम नहीं निकाल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। और इसका देखेंगे तो ये 5 गुने 8 गुने 3, ये 3 से 3 पहले काट दीजिए, 2 चौके 8 काट दीजिए। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो ये 7 हो गया और नीचे 5 चौके 20 हो गया। इस 7 अनुपात 20 जो है क्या आया? a अनुपात d का मान आया। यानी यहाँ से हमें पता चल गया भाई साहब कि a अनुपात d का मान है कितना? 7 अनुपात 20। ठीक है जी। अब हमसे मान क्या पूछा? 2a अनुपात 3d, तो 2a अनुपात 3d बराबर हो जाएगा 2 में 7 से गुना हो जाएगा, अनुपात 3 में 20 से गुना हो जाएगा। काट दीजिए, तो 2 दहा के 20, 2 दहा के 20, तो ये 7 बच गया, 10 दिए 30। तो 7 अनुपात 30 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। जी हाँ, इसमें कौन बड़ी बात है, कह रहा है। अब आयत का परिमाप दिया हुआ है। देखिए, परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2l प्लस b। 2l प्लस b मतलब 2 लंबाई जो चौड़ाई, यही ना होता है जी आयत की परिमाप। आई दिया हुआ है कितना? 48 सेंटीमीटर। ये 2 से जब इसको काटिएगा तो 24 सेंटीमीटर, यानी l प्लस b बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब l प्लस b के जगह पर वैल्यू रख दीजिए। l का मान 2x, अब b का मान x। तो यहाँ जब वैल्यू रखिएगा l का मान 2x, अब b का मान x, तो 2x x कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ये 3 से काटेगा, 3 अठे 24, यानी x का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। x का मान 8 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से अगर हम लंबाई चौड़ाई निकालना चाहेंगे तो x बराबर तो 8 सेंटीमीटर हो गया, 2x यानी 8 गुना 16 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई ही ना होता है जी आयत के। तो ये 16 गुने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 8 कितना होता है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर कम से 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। ठीक है ना?
क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। देखिए मेरे दोस्त, जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो समझ जाइएगा कि HCF निकलेगा। और HCF में होता क्या है, HCF में क्या होता है कि शेष जो है पहले ही घट जाता है। तो 155 में से जब 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 150। फिर 260 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, 250। और 315 में से ये 15 घटाइएगा तो कितना आएगा, 300। अब हमको क्या करना है कि 150, 250 और 300 का जो है HCF निकालना है। HCF जो होता है सभी में कॉमन संख्या होता है, वह मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या। तो देखिए ये 50, 150 को आप हम लिख सकते हैं 50 गुने 3, 50 3 150, ये 50 गुने 5, ये 50 गुने 6, 250 के 50 गुने 5 50। तो देख रहे हैं कि तीनों में 50 है, और तो ये दोनों में तो 3 कॉमन हुआ लेकिन इसमें नहीं है। तो HCF कितना हो जाएगा, तो समझ गए होंगे HCF कितना होगा, 50। तो 50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, मतलब 3 लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जो है 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए अगर किसी भी संख्या लगातार अगर कोई संख्या रहता है तो उसका औसत ना बीच वाली संख्या होता है, उसका औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो अगर इस संख्या का हम औसत निकालना चाहे तो योगफल दिया हुआ है 120, और 3 गो संख्या है, तो अगर 3 से हम भाग दे दें तो ये हमारा औसत निकल जाएगा। तो 3 से भाग जब दे आएगा तो 3 चौके 12, 120 में जब आप 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12 यानी 40 आएगा, यानी कि बीच में तो 40 आएगा। लगातार संख्या है तो इसके आगे 41 और इसके पीछे तो 39। अब हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या आप ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूछता तो क्या होता, 39। अगर जोड़िएगा तो देख लीजिए जोड़ के 120 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी पूछा है तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 41। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, 5वां क्वेश्चन कहता है कि यदि दिए गए त्रिभुज ABC में, अच्छा त्रिभुज तो हम बनाए ही नहीं है, चलिए त्रिभुज बना देते हैं। ये रहा आपका ABC और इसमें ये D और E। तो दिए गए त्रिभुज ABC में है ना, ABC में जो है AD बटा DB कितना है, 3 और 5 है, ये 3 है और ये 5 है। यदि AC जो है 5.8 सेंटीमीटर है तो AE का मान क्या होगा। देखिए थेल्स थ्योरम से अगर जो है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा मतलब बीच में अगर खींची जाती है और वो पैरेलल होती है, तो उसका भुजा जो है मतलब वो जो मिड पॉइंट से या जहाँ से विभाजित करती है तो उसका विभाजन जो एक अनुपात में होता है, ठीक है। यानी कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC को। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD जितना जरूरी रहता है, अब बड़ा त्रिभुज से अगर हम तुलना करेंगे तो AD बटा AB, तो उसी प्रकार से AE बटा AC। तो हमें यहाँ AC का मान दिया हुआ है तो इसलिए ये वाले से चलेंगे। तो देखिए AD बटा DB, तो यहाँ देखिएगा AD का तो मान मालूम है, AD का मान मालूम है 3, और AB का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन देखो ये यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 5 है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और AE हमें ज्ञात करना है और EC दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस अब AE बराबर कितना हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस गुना होगा तो 3 गुने 5.8 सेंटीमीटर बटा 8, 8 3 24 के 4 हाथ से 2, 5 15 2 17 बटा 8। तो अगर जब भाग लगाइएगा तो 8 दूना 16 है ना, 1 बचेगा, 1 4, तो 8 दूना 16 तो नहीं लगेगा, 8 मतलब 8 इकाई 8 एक दफ़े लग जाएगा, ठीक है ना। तो 2.1 सेंटीमीटर तो दिया है, तो अप्रॉक्स तो उतना आ जाता है, ठीक है ना, अप्रॉक्सी जो है उतना आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए 6ठा क्वेश्चन है कि यदि 3 के पावर x प्लस 8 बराबर है 27 के पावर 2x प्लस 1, तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर x प्लस 8 अब बराबर, क्या हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर क्यूब, जी हाँ लिख सकते हैं, और इसका पावर है 2x प्लस 1।
अब ऐसा क्यों किया, बेस को सेम करने के लिए। तो ये x + 8 है, ये 3 के पावर 3 गुना 6x + 3। जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी कि x + 8 बराबर हो जाएगा 6x + 3। अब इसको इधर लाओगे तो ये 8 - 3 बराबर 6x - x। 8 में से 3 गया 5, ये 5x, तो x बराबर हो जाएगा 5/5, ये कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आ गया 1। x का मान कितना आ गया 1, x का मान 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 7वां क्वेश्चन, 3500 का 4/5 भाग जो है 6000 के 1/3 भाग से कितना अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप पीछे भी सेट में कितना सारा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका 4/5 भाग निकालिए, फिर इसका 1/3 भाग निकालिए, फिर घटाइए, उससे अच्छा है कि एक ही साथ कर देते। देखिए कहते हैं ये जो है इससे कितना अधिक है, तो यानी सीधी सी बात ये बड़ा होगा। तो 3500 का मतलब गुना 4/5 माइनस कर देना है 6000 का 1/3, बस कहानी खत्म। 5 × 35, ये 3 दूना 6, 700 में 4 से गुना होगा 7 चौके 2800, और 2000 में 1 से गुना होगा तो 2000। तो 2800 में से 2000 जब माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 800। तो 800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं है तो हम किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई के साथ, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि यदि ए बी बराबर 10 है और a² + b² बराबर 29 है तो a - b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कोई वैल्यू पुट हो जाता है, मतलब दिमाग में वो संख्या सोचा जाता है, तो सबसे अच्छा वही रहेगा। जैसे यहाँ देखिए अगर हम 5 × 2 करें तो 5 × 10 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर तो 25, अब +2 का स्क्वायर तो 4, तो 25 × 4 29, कंडीशन फुलफिल हो गया। तो बस यानी हम समझ गए कि a का मान 5 है, अब b के मान 2 है, तो a - b यानी 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो देखिए a - b का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, a² + b² - 2ab, जानते हैं कि नहीं। इससे भी कोई बड़ा नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा है, इससे भी अगर बनाते हैं तो भी। तो a² + b² का मान कितना दिया हुआ है 29, -2, ab का मान कितना दिया हुआ है 10। तो ये हो गया 29 - 10 × 20, 29 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है वो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए 9वां क्वेश्चन है कि संख्या 1,28,935 में जो है 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या हो। तो देखिए इस संख्या में जो है 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। स्थानीय मान तो आप लोगों को खूब अच्छा से निकालने आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बस इसमें 2 ढूंढिए, 2 यहाँ मिल गया। उसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4, 4 को अंक है तो 4 को लड्डू बैठा दिए। अब 3 का स्थानीय मान भी निकालेंगे। 3 ढूंढिए, कितना है 3, और 3 के बाद कितने अंक 1, तो बस। अब कह रहा है इसका अंतर, तो इसमें से 30 घटा दीजिए, है ना। इसमें से जो है 20,000 में से 30 को घटाएंगे तो ये 0, 10 में से 3 गया 7, 9 9 1, 19,970, 19,970 जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही बउआ वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। देखिए समझिएगा, ये मान लीजिए कि दीवार है, तो दीवार से जो है पाद की दूरी सीढ़ी के कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और उसके शीर्ष भूमि से 6 मीटर। अच्छा 1 मिनट, क्या ये 6 मीटर है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ 6 मीटर ही है, और तो इसको भी मीटर ही आप लोग रखेंगे, और ये सब भी मीटर ही रहेगा, राइट। ये सभी जो है क्या कर लेते हैं, मीटर ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये रहा, तो 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है, मतलब इसकी ऊंचाई के बाद एक खिड़की है, और खिड़की के आधार के मतलब इसी खिड़की के आधार के स्पर्श करता है वो सीढ़ी। चलिए सीढ़ी एक बना दीजिए, ठीक है ना। ये सीढ़ी मान लीजिए कि बन गया, राइट, सीढ़ी बन गया। अब हमको जो है कहता है कि आप सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई साहब कुछ है इसमें, आप लोग समकोण त्रिभुज जानते होंगे कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण निकालना है। तो कर्ण जो है सीढ़ी की लंबाई कर्ण हो गया,
है ना, सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर और प्लस 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 25 का स्क्वायर होता है 625। 36 और 6 हो गया 42.25। इक्याई 25 है तो यहाँ तो 5 आएगा, 6 सत्ते 42 तो ये 6 आ जाएगा। तो 6.5 मीटर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 11वां क्वेश्चन में कहता है एक भिन्न का अंश जो है 200% और हर 300% बढ़ा दिया जाता है तो परिणामी भिन्न क्या होगा। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए कि वो भिन्न को हम अगर x/y मानते हैं तो कहता है क्वेश्चन कि अंश को 200% बढ़ाया जाता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में तो 100% रहता है, 200% और बढ़ा दीजिएगा तो कैसा परसेंट हो गया, 300% हो गया। अब प्लस ये y को 300% बढ़ाया गया है, यानी कि ये कैसा परसेंट हो जाएगा, 400%। ठीक है, समझ रहे हैं। 100% बढ़ाने का मतलब है कि 100 तो पहले से था, 100 और बढ़ाया गया था 200%। इस प्रकार से तो 200% बढ़ाया गया तो 300% हुआ, 300% बढ़ाने का मतलब 400 हुआ। ये बराबर हो जाता है किसके, तो 6/11 के। बस हिसाब खत्म हो गया। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत गया, 2 लड्डू से 2 लड्डू गया। ठीक है ना, ये 3 दूना 6 कट गया, 3 दूना 6 और कुछ कटेगा क्या, तो x/y बराबर 4 जो नीचे है से ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और नीचे 11, तो 8/11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि a का भाग b के भाग का 2/3 है। अच्छा, a कहता है a का भाग जो है b के भाग का कितना है, 2/3, यानी कि अगर इधर आ जाएगा तो a/b बराबर हो गया 2/3, यानी a/b बराबर 2/3 हो गया। फिर कहता है b का भाग जो है c के भाग का 3/4, यानी कि b/c बराबर हो गया 3/4। तो हमसे पूछ रहा है कि a/c का मान क्या होगा, a/c। तो देखिए अभी हमने पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया इस टाइप का कि ए बी सी ऐसे लिख दीजिए। ए बी का अनुपात कितना है, 2:3, 2:3। अब बी सी का कितना है, 3:4। तो देखिए ए 2 है तो 3 है, अब फिर 3 है तो 4 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के 3 ही तो है, तो इसलिए ये डायरेक्ट 4 हो जाएगा। राइट, समझ रहे बात को। तो हमसे ए और सी का अनुपात पूछा, तो ए का मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 4। जब इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 कट गया, यानी 1:2। 1:2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या 3.127 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी तक सेट में बहुत बार करा चुका हूँ। क्या करना है कि दशमलव को भूल जाइए, सब कुछ को भूल जाइए, तो कितना हो जाएगा, 3.127। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है, रेकरिंग वाले को छोड़ कर बाकी जितना बचा उस सबको माइनस कर देना है। जैसे 7 पर खाली रेकरिंग है, ये 312 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको माइनस कर दिए। अब उसके बाद क्या है, दशमलव के बाद देखिए कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 2 अंक पर। 1 पर 1 लिख के 2 लड्डू दे दीजिए। कितने अंक पर रेकरिंग है, 1, तो 1 9। अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहता है 2 9, 3 अंक पर रेकरिंग रहता है 3 9। समझ गए हूँ। 7 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 5, 2 में से 1 गया तो 1 में से 3 11 से 3 गया तो ये 8, ये 2, 28 15 और नीचे हो गया आपको 900, नीचे हो गया 900। तो 5 से तो कटेगा, तो 5 से ये 18 बचे 90, 5 से बचा 25, यहाँ बचा 28 है तो 3 बचा, 5 6 30, 5 3 15, तो कितना आ गया, 563/180। 563/180, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बस जो है 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखिए मेरे दोस्त, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, होता है कि नहीं, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। अब 20 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, मतलब 3 टर्म होगा 20-20 मिनट के, तो 60 मिनट में कितना दूरी जाएगा, 15 किलोमीटर, 5 तिहाई 15, यानी कि 60 मिनट में 15 किलोमीटर जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी जो है, अभी बस की चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बस की चाल है अभी। ठीक है, ये ओरली डायरेक्ट देख करके बिना निकाले हुए भी समझ में आ गया होगा कि 20 मिनट में 15 जाता है, तो 60 मिनट में 20 तिहाई 60, तो 5 तिहाई 15,
तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में 15 किलोमीटर जाने का मतलब है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गया। अब है क्या कि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है, तो कम जब 15 में 3 कम हो जाएगा तो अब चाल कितना हो गया, अब जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है तो अब उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी अब बटा में चाल, है ना। तो दूरी कितना है, दूरी है 5, दूरी कितना है 5, और चाल कितना है, चाल है 12, ठीक है। तो ये जो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में समय, ये जो आएगा घंटा में आएगा, दूरी है आपको किलोमीटर में और चाल है जो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इस समय जो आया सो घंटा में आएगा, लेकिन यहाँ समय हमको मिनट में दिया हुआ है, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो इसलिए हम 60 से गुना कर लेंगे मिनट में बदलने के लिए, कि 12 × 5 = 60 कट गया, 5 × 5 = 25, तो 25 मिनट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 मिनट। 25 मिनट है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी, ठीक है, कितना थी मालूम नहीं है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली, तो अब जो है औसत, उसकी औसत रन संख्या क्या है, अब भला पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बात को ज़रा समझिएगा कि इस 10 पारी का औसत रन जो भी रहा होगा कुछ भी, अगर 11वां पारी में भी खिलाड़ी जाकर उतना ही रन बनाता तो औसत में कोई वृद्धि होता, कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन ये 108 रन बनाया है, कितना रन बनाया है, 108 रन। तो देखिए ये औसत बराबर हो जाएगा 108 रन जो बनाया है, तो इसको जितना रन बनाना चाहिए उतना तो बनाया है, लेकिन उसके बाद इतना अधिक बना दिया कि औसत में ही 6 की वृद्धि हो गया, यानी सबका हिस्सा 6 ज़्यादा बना लिया। तो अगर हम पहले का औसत निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 पारी तो पहले था, एक पारी और जाके खेला, यानी 11 पारी हो रहा है अगुने 6, तो 108 अगुने 11 × 6 = 66, तो ये 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, 42। ये हो गया पहले का औसत, ठीक है ना। ये जो 10 पारी का औसत था 100, तो पहले का औसत कितना हो गया 42। फिर से समझिए क्या किया हमने कि 108 था, 6 औसत में 6 की वृद्धि कर लिया, मतलब इसको जितना बनाना चाहिए उतना तो बनाया, अब प्लस में सब का हिस्सा 6 ज़्यादा बना लिया, तभी ना औसत 6 बढ़ गया। तो 10 पारी पहले था, एक पारी और खेला 11, तो 11 से 66 रन ज़्यादा बनाया, यानी 108 में से 66 घटा है 42। इससे पता चलता है कि पहले औसत 42 रहा होगा, लेकिन हमसे पूछा है कि अब औसत रन संख्या अब क्या है प्रेजेंट में, ठीक है ना, क्या है, तो मतलब हो जाएगा कि अभी जो है औसत जो हो जाएगा, औसत ये कितना हो जाएगा, तो 42, अब कितना की वृद्धि हो गया 6 को, तो 42 × 6 = 48, तो 48 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इसको मान निकालना है, ठीक है। देखिए 2 + √5, 2 - √5, फिर 2 - √5 और 2 + √5, अब प्लस √5 - 1 और √5 + 1। देखिए पहले ये दोनों को समझिएगा, ये जो है अगर एक ही संख्या ऊपर प्लस माइनस रहे, फिर यहाँ माइनस प्लस रहे, यानी कि यूँ समझिए कि a + b, a - b, फिर a - b अब बटा में a + b, तो इसका जो है डायरेक्ट फार्मूला होता है 2a² + b² अब बटा में a² अब -b², ठीक है। अब प्लस इसको जो है रेशनलाइज कर देते हैं, तो 2 5 माइनस तो √5 - 1 और √5 + 1 गुना होगा, √5 प्लस है तो -1 √5 - 1, ठीक है। यहाँ देखिए a के जगह पर ये 2 है, a के जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, अब प्लस b के जगह पर √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 अब -5, अब प्लस ये देखिए ये जो है आपको सेम गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √5 - 1 का स्क्वायर, और नीचे a + b a - b, तो a² यानी 5 और -1। देखिए 4 में से 5 गया तो -1 नीचे हो गया, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी -2 गुने 5 × 4 कितना 9, 5 × 4 कितना हो गया 9, माइनस ये 4 में से 5 गया तो -1 होगा ना, -1 ऊपर चला गया तो -2 और गुने 5 × 4 9, आई प्लस में इसको तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर होता है a² तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस b² यानी 1 और 2ab है ना, माइनस में 2 एक जगह पर मान लीजिए ये √5 1 अब बटा में 5 में से गया था कितना 4, ये 9 दूना हो गया 18, अब प्लस 5 1 हो गया 6 और माइनस ये इंटू है, ठीक है ना, -2 √5 अब बटा कितना 4,
इसके नीचे कुछ नहीं, एक एलसीएम जब लीजिएगा तो ये 18 चौक 72 हो गया, 1 चौके 4 तो 18 चौक 72 और प्लस 4 का 4 तो ये 6 और माइनस 2√5, ये 2√5 है, ठीक है। अब देखिए 6 में से 72 नहीं घटेगा, उल्टा जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में कितना है 66, माइनस में 66, ठीक है। और माइनस ये 2√5 और बटा कितना 4, यहाँ से अब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए 2 जब कॉमन हो जाएगा तो -33 और -√5 और बटा में ये 4, तो ये 2 दूना 4 कट गया, यानी हमारा सही जवाब क्या हो गया -33 -√5 बटा 2, -33 -√5 बटा 2, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये तो ऑप्शन नंबर बी 32 है, नहीं जी 32 है। ये देखिए -33 -√5 बटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथ मेरे दोस्त देखेंगे 17वां क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे धनराशि 338 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। मूलधन दिया हुआ है 338, दर दिया हुआ है 4%, समय 2 वर्ष, मिश्रधन पूछ रहा है। तो अगर आप सिंपल फार्मूला से भी चलिएगा तो ए बराबर क्या होता है P1 + R/100 का पावर T, यही ना होता है। तो P यहाँ दिया हुआ है 338, ठीक है। 1 प्लस रेट का मान 4 है, 4/100 और पावर कितना है 2, मतलब समय कितना है 2। तो देखिए इधर लिखता हूँ, ये 300 हो गया 38 अगुने, ये काटिएगा तो 25 चौके 100 होगा। तो 1 + 1/25 जब कीजिएगा तो 25 का 25 है 26, 26/25 का क्या हो जाएगा पावर 2। तो 338 अगुने 26/25 अगुने 26/25 है ना। अब गुना भाग करने की बारी आ गई। देखिए तो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे कि ये 338 है, राइट। चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे धनराशि, अच्छा थोड़ी सी बात, ये दे धनराशि यानी ये मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है जी। मिश्रधन दिया हुआ है 338 है, ये मूलधन हमें फाइंड करना है। तो मूलधन जब हमें फाइंड करना है तो समझिएगा, तो ये हो गया आपको 338 हम बराबर P अगुने 26/25 का जो है क्या चीज़ स्क्वायर। तो इधर जब आएगा ये तो 25/26 हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 338 अगुने 25/26 गुने 25/26 कटेगा। काट के देखते हैं जितना कटता है। 2 से जब काटिएगा तो ये 16 दूना 32, 9 दूना 18, ये 13 दूना 26, ये 13 का जो है फिर स्क्वायर है, 13 से 13 तक, फिर ये 13 से 13 दूना 26, 25 का स्क्वायर होता है कितना 625 बटा 2 जब करिएगा तो 312.5, 312.5 जो है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि 182.25 का वर्गमूल कितना होगा। सबसे पहले मैं दशमलव के वर्गमूल का बात बता दूं कि अगर दशमलव में, सबसे पहले तो दशमलव के बाद अगर जोड़ा अंक रहता है जैसे 2, 4, 6, तभी उसका वर्गमूल निकल सकता है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। उसके बाद आपको अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 रहे उसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, और जोड़ा अंक दशमलव के बाद नहीं रहे तो उसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। दूसरी नंबर चीज़, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा, जैसे 2 रहेगा तो उसके वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा, 4 को अगर दशमलव के बाद रहेगा तो उसके वर्गमूल में 2 आधा अंक हो जाता है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ देखिए आंसर में 2 अंक दिया है, 1 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो ये तो ऐसी गलती, आँख मूंद के, ये देखो ऐसी गलती। अब इसको खाली चेक करना है। अब देखो अगर इकाई अंक 5 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा, और इसका एक रूल होता है 5 वाला के। तो ये अब ये जो संख्या बचा ना, ये देखिए कि मतलब n × n+1 के करने पर इतना आता है कि नहीं। तो देखिए 5 के तो लिख दिए, 13 × 14 करने पर, 13 × 14 करने पर क्या इतना आता है। तो 4 से 12 के तो वहाँ से ले, है ना।
25 के तो 5 लिखा गया, 4 12 के तो वहाँ से ले। देखिए 14 दहा के 140 है, 14 तिया 42, 182 आ रहा है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा 19वां नंबर क्वेश्चन कि 20 प्लस 8√6 का पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पावर 1/2 का मतलब कि वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि सीधी सी बात कि 22 प्लस 8√6 का जो है वर्गमूल पूछ रहा है, इसी का पावर के रूप में 1/2 लिखा जाता है। तो देखिए इस टाइप के वर्गमूल के लिए क्या मतलब आपको करना है कि यहाँ पर ना खाली 2 रखना है, 2 के बाद जो भी संख्या बचा उसको अंदर भेज दीजिए। तो ये 8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 × 4 लिख सकते हैं। अब इस 4 को जब अंदर भेजेंगे वर्गमूल के रूट के अंदर, तो ये 2 को रहा होगा तभी नहीं एक बाहर निकला होगा, तो 4 जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 × 16। यानी कि इस चीज़ को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 22 अब प्लस ये 2 और रूट में जो है, रूट में कितना है? 4 × 16 × 6, यानी 16 × 96 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 16 × 96। अब क्या करना है कि 96 को आपको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पे 96 आए, और जोड़ है तो जोड़ने पर 22 आना चाहिए, घटाव रहता है तो घटाने पर 22। तो 16 × 96 यही तो हो जाएगा, 16 × 96 और 16 × 6 22। तो बस ये जो टूट के आया ना, इसी पर रूट चढ़ा दीजिए और यही प्लस करके हमारा आंसर हो जाता है। माइनस आता है तो माइनस करके, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 प्लस ये √6, तो 4 + √6 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि यदि x = 7 - 4√3 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x यही वाला, फिर इसका 1/x, यानी कि रेशनलाइज करना पड़ेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या करो कि दोनों का स्क्वायर जरा चेक करो। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 4√3 का स्क्वायर होता है 4 × 16, 16 × 48। गैप कितना का है? 1 का है। तो जब गैप 1 का रहे, जब गैप 1 का रहे, तो अगर आपसे जोड़ पूछा है तो बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 7 है तो इसका दुगना हो जाएगा। अगर घटाव पूछता तो छोटी संख्या का दुगना होता। तो यहाँ जोड़ पूछा है तो 7 का दुगना 7 दूना 14 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे फिर से देखिए, समझिए। x बराबर तो दिया हुआ है, 1/x का क्या मतलब हुआ? 1/x का मतलब हुआ कि 1/7 - 4√3। इसको जब रेशनलाइज करोगे तो ये 7 + 4√3 से होगा कि नहीं? 4√3 से, है ना, 7 + 4√3 से। तो ये ऊपर तो उतना ही रह गया, यानी 7 + 4√3, और नीचे a + b - b, a² - b² 7 का स्क्वायर 7 × 49, 7 × 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर 4 × 16 = 48। तो 49 में से 48 गया नीचे तो 1 हो गया। तो इसका मान कितना आया? 1/x का मान कितना आ गया? 7 + 4√3। इस x जोड़ना है, यानी कि x + 1/x। x का मान दिया हुआ है 7 - 4√3 अब प्लस 1/x का मान आया 7 + 4√3। तो ये 4√3 प्लस माइनस से कट जाएगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14। तो वही हम बस क्या कह रहे हैं कि आपको स्क्वायर करके देखना है। अगर स्क्वायर में अंतर 1 का हो तो अगर प्लस पूछा तो बड़का संख्या के दुगना कर दीजिए, और छोटा मतलब माइनस पूछा तो छोटका संख्या के दुगना कर दीजिए। तो यहाँ जोड़ पूछा है तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का दुगना 7 दूना 14, ऐसे मैंने बना के भी बता दिया। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है, मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, कि हाँ अच्छा लग रहा है, या जो भी जैसा भी फीलिंग हो, जिससे कि हम भी जो है और अच्छा से अच्छा आपके लिए करने की कोशिश करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।